गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने पहले तक पूरा जितना भी चैप्टर पढ़ा है उसके हिसाब से हम पार्ट के पीछे के प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताए थे कि भी कौन कौन से प्रश्न आपको करने थे। अब जैसे मैंने जो आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया है उसके हिसाब से जो ये प्रश्न है वो ये है। अति लघुरात्मक है 5वां 6ठा और लघुतरात्मक क्वेश्चन है 13वां 19वां और 20वां। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जो ये पहले पूरे लेसन्स देखिए, फिर उनके नोट्स पढ़िए, फिर बुक के पीछे जाके ये सारे क्वेश्चंस देखिए, ये नंबर लिख के, ये सारे क्वेश्चंस के नंबर लिखे हुए हैं, इन सारे को करिए और इनके आंसर याद कीजिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब हम पढ़ते हैं ठोस में निबिड़ संकुलन। ठोस में निबिड़ संकुलन। अब ठोस में निबिड़ संकुलन क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये अवयवीकरण है, ये अणु परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, ये ऐसे। ठीक है, अब ये क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बात कर रहे हैं तो लगभग लगभग इनकी जो भी होगी ये आकार सब एक समान होता है और ये लंबी दूरियों तक चलते जाते हैं, तो ये क्रिस्टल ठोस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि ये देखो, ये जो अवयवी कण है वो पूरा कैसे, देखो ये कैसे आकृति, मान लो ये ऐसा एक ठोस बना रहे हैं, ये ऐसे मान लो ये एक पूरा ठोस है, बाहर से आप जब इसको देखोगे तो ये आपको एक ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या देखते हैं कि जो ये अवयवीकरण है ये पूरे इस आयत के अंदर, जैसे ये आयताकार मान लिया मैंने, कुछ भी हो सकता है, गोला भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, ये आयताकार है तो इसके अंदर जो ये अवयवीकरण है ये स्थान घेर रहे हैं पूरे आयत के अंदर। और जो ये खाली स्थान है इसको क्या बोलते हैं, रिक्ति। इसको क्या बोलते हैं, रिक्ति, मतलब कि ये रिक्तियां होती है, खाली स्थान होता है। और जो ये अवयवीकरण है ये क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, ठोस में निबिड़ संकुलन। निबिड़ मतलब क्या होता है, क्लोज। क्लोज, क्लोज्ड मतलब बिल्कुल पास पास में, जो ये देखो ये सारे अवयवीकरण एक दूसरे के पास पास में बिल्कुल सटे हुए हैं, तो उनकी जो पास पास में टच होने के कारण जो जो संकुलन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठोस में निबिड़ संकुलन कहता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, निबिड़ संकुलन वह व्यवस्था है, निबिड़ संकुलन वह व्यवस्था है जिसमें क्रिस्टल का, ये क्रिस्टल ले लिया, इसका अधिकतम भाग, इसका जो अधिकतम भाग है वो किससे, अवयवीकरणों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, आया समझ में, इसका जो अधिकतम भाग होगा वो किससे घिरा हुआ होगा, अवयवीकरणों से घिरा होता है। और जो बहुत कम भाग बचा हुआ होता है, ये जितना भी बहुत कम भाग बचा हुआ है वो क्या कहलाता है, रिक्त बचा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। ठीक है, आपको आया समझ में, ठोस में निबिड़ संकुलन की क्या परिभाषा हुई, निबिड़ संकुलन वह व्यवस्था है जिसमें क्रिस्टल का अधिकतम भाग क्या होता है, अवयवीकरणों द्वारा घिरा होता है और न्यूनतम भाग ही रिक्त बचा होता है। ठीक है, अब इसे हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 भाग कौन कौन से हो गए आप देखिए। पहला भाग कौन सा हो गया, एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब आपको ये वर्ड जो ये संकुलन है ये भी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या वर्ड आ गया, सर ने तो ये बताया नहीं, मैं बताता हूं। संकुलन का मतलब होता है पैकिंग। क्या होता है इसका मतलब, पैकिंग। पैकिंग क्या होती है, जैसे ये जो अवयवीकरण है ये देखो, ये इसके अंदर आयत के अंदर एक निश्चित व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित है, देखो बिल्कुल पास पास में है, बिल्कुल ऐसे जैसे इनकी एक निश्चित प्रकार से पैटर्न के अंदर जमे हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पैकिंग। पैकिंग मतलब कि संकुलन। ठीक है, आया समझ में, मतलब क्लोज मैंने आपको बता ही दिया, और संकुलन मतलब क्या होता है, पैकिंग होता है। ठीक है, इसके 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला भाग कौन सा है, एक विमीय निबिड़ संकुलन। दूसरा भाग, आपको अब तो समझ में आ गया होगा, मैंने एक विमीय लिखा है तो दूसरा क्या होगा, द्विविमीय
निबिड़ संकुलन। ठीक है, और तीसरा भाग क्या हो गया इसका, त्रिविमीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो हमने इसको कितने भागों में बांटा, पहला भाग है एक विमीय निबिड़ संकुलन, दूसरा भाग है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, तीसरा भाग है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। आपको थोड़े हिंदी में नाम ऐसा लग रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा याद करने के लिए, 1D क्लोज्ड पैकिंग, इसको क्या लिख सकते हैं, 2D, 2D, D का मतलब होता है डायमेंशन, 2D क्लोज्ड पैकिंग, और इसका क्या हो गया, 3D क्लोज्ड पैकिंग। आपको आ गया समझ में, तीनों को हमने लिख दिया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके तीनों भागों के बारे में बताता हूं कि ये एक विमीय क्या होता है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब हम पढ़ते हैं पहला, एक विमीय निबिड़ संकुलन, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, 1D क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब एक विमीय से आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब कि एक विमा, एक विमा मतलब कि एक ही दिशा के अंदर, मतलब कि 1D, वन डायमेंशन। ठीक है, अगर केवल एक्स एक्सिस लेते हैं तो केवल उसी के अलोंग, आपने 1D के अंदर चीजें देखी होगी, तो उसके अंदर जैसे जो ये इसमें क्या होता है, इसमें जो कण, कणों या गोले, गोले क्या होते हैं, एक पंक्ति या सीधी रेखा में होते हैं। इसमें क्या होता है, जो कण या गोले होते हैं वो क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में या एक पंक्ति में होते हैं। कैसे, जैसे ये अवयवी कण हो गए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ये एक सीधी पंक्ति में है तो ये क्या हो गया, 1D के अंदर हो गया। ठीक है, ये एक पंक्ति है, ये एक सीधी रेखा में है, या तो एक कण, अवयवी कण है, ये अणु परमाणु आयन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी उपसह संयोजक संख्या, मतलब कि समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, समन्वय संख्या उसे हम किससे लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, समन्वय संख्या क्या होती है, क्या समझ रहे हैं, समन्वय संख्या वो होती है जिसके अंदर कोई भी एक कण ले लें, जैसे हमने ले लिया ये वाला कण, इस पे दिखाता हूं, जैसे हमने ये वाला कण ले लिया, ये अवयवी कण ये वाला ले लिया, तो ये अपने आसपास और कितने कणों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके जस्ट पास में, इसके बिल्कुल पास में कितने अवयवी कण इसके संपर्क में है, ठीक है, जो इससे टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कण कितने कण हो रहे हैं, एक तो ये और दूसरा ये, तो इसमें कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको आया समझ में, तो इसका कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, समन्वय संख्या क्या होती है, जिसमें जो कोई भी एक कण ले ले, चाहे ये ले ले, आप बोल रहे हो कि सर इस वाले कण के पास में तो केवल एक ही है, तो इधर भी तो और लंबी हो सकती है ना, ये आप ये सोचिए, इधर है तो उधर भी तो और लंबी हो सकती है ये, तो हम ये जैसे ये कण ले लिया तो इसके एक तो इधर है, एक उधर है, तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, उसे हम किससे लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, वो क्या होती है 2। ठीक है, अब दूसरा क्या है, पहला बात पढ़ लिया हमने, एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब ये जो परत होती है ये ही हमारे पूरे काम की होती है, इसी में ऊपर और परत जोड़ के नीचे और परत जोड़कर, वो परत भी कहां कहां कौन कौन सी स्थिति में जोड़ते हैं, हम अलग अलग प्रकार से जोड़ते हैं, तो आगे के जो भाग होते हैं वो इसके हिसाब से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या है, मैंने आपको बताया कि जैसे आपको मैंने बताया था एकक कोष्टिका, अब बहुत सारी एकक कोष्टिका जो त्रिविमीय में उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं तो वो किसका, क्रिस्टल जालक का निर्माण कर देती है। तो हमारे इसमें क्या है, जो ये वाली जो पंक्ति है इसको हम अलग अलग व्यवस्था अगर व्यवस्थित करें एक के ऊपर एक या फिर तो अलग अलग तरीके से, तो वो क्या होती है, अलग अलग भागों में विभाजित होती है। तो अब हम पढ़ते हैं, जो ये क्या हो गई, इसकी बेसिक यूनिट हो गई, मतलब कि ये यूनिट मान सकते हो आप एक पूरी, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये एक विमीय परत होती है, एक विमीय पंक्तियां, इसमें क्या होती है, जो एक विमीय पंक्तियां होती है वह एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, व्यवस्थित होती है, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है। ठीक है, इसमें जो एक विमीय पंक्तियां होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है। अब कैसे होती है मैं आपको समझाता हूं, इसको हम आगे इससे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कौन सा है, वर्गीय निबिड़ संकुलन। नाम से पता चल रहा है वर्गीय मतलब वर्ग तो होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, षट कोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, वर्गीय निबिड़ संकुलन, दूसरा कौन सा हो गया, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब पहला इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, पहला क्या हो गया, वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब वर्गीय निबिड़ संकुलन से आप क्या समझ रहे हैं, इसमें वर्ग से आपको पता चल रहा है कि भी कहीं ना कहीं वर्ग तो बनेगा। इसमें क्या होता है, जो एक विमीय पंक्तियां होती है, इसमें एक विमीय पंक्तियां, इसमें एक विमीय जो पंक्तियां होती है वो मिलकर मतलब कि एक परत के ऊपर, ठीक है, वे मिलकर एक दूसरे के ऊपर समान रूप से व्यवस्थित होती है। इसमें क्या होता है, जो एक विमीय पंक्तियां होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल समान रूप से व्यवस्थित होती है और किसका निर्माण करती है, एक वर्ग का निर्माण करती है तथा का निर्माण करती है। आया समझ में आपको, ये क्या होती है, एक विमीय पंक्तियां एक दूसरे के ऊपर एक समान रूप से व्यवस्थित होती है और वर्ग का निर्माण करती है। अब आप बोल रहे हो कि सर ये क्या है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया, मैं बताता हूं। जैसे ये अवयवी कण है,
ये गोला ले लिया हमने। तो इसमें जो दूसरी परत होगी, दूसरी पंक्ति होगी, वो बिल्कुल नीचे होती है। फिर ये तीसरी पंक्ति ले ली हमने। देखा आपने, इसमें जो परत होती है, जैसे ये परत को हमने नाम दे दिया ए, तो ये परत भी क्या होगी ए, ये परत भी क्या होगी ए। तो मतलब कि इसमें जो संकुलन प्रकार होगा, इधर लिख देता हूं, इसमें जो संकुलन प्रकार होगा वो क्या होगा, ए ए ए ए प्रकार टाइप, मतलब कि ए प्रकार का होगा। ठीक है, अब इसमें आपने अब ये वर्ग कहां बन रहा है, आपको वर्ग दिखाई दे रहा होगा। जैसे हम इसके दूसरे कलर से लेते हैं, ये केंद्र ले लिया, ये केंद्र ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। तो देखिए, जब हम इन सभी के केंद्रों को मिला देते हैं तो ये किसका निर्माण कर रहा है, एक वर्ग का निर्माण कर रहा है। और आपको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं, जैसे इसको मिटा के, ठीक है, ये गोले सही से बना देता हूं। तो इसमें जो ये केंद्र मिलकर, अब हम क्या निकालेंगे, इसकी समन्वय संख्या निकालेंगे। समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लेते हैं, जैसे ये वाला ले लिया केंद्र। अब क्या मैंने आपको बताया था, जो समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर जो एक भी कोई सा भी हम अवयवी कण ले ले, वो अपने चारों तरफ कितने अवयवी कणों के संपर्क में है, मतलब कि उनसे टच हो रहा है। तो इसमें जो मान लो हमने ये ले लिया, अब ये कितने से टच हो रहा है, एक, इससे टच नहीं हो रहा है, देख लो आप, ये इससे टच नहीं हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये वाला हो रहा है, दो, ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है तीन, ये हो रहा है चार। तो इससे कितने हैं, चार हैं। अब हम अगर इन चारों के केंद्रों को मिला दें ऐसे, तो ये किसका निर्माण हो गया, देख लो, ये किसका निर्माण हो गया, वर्ग का निर्माण हो गया। तो अब आपको क्या समझ में आया इससे, इसकी संकुलन प्रकार क्या हो गया, ए प्रकार का हो गया। इसकी संकुलन संख्या कितनी होगी, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कितना हो गया, चार हो गया। ठीक है, और हम आगे इसका जो इफिशियंसी है, मतलब कि संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता हम आगे पढ़ेंगे भाई कैसे निकालते हैं। जो ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद में आएगा जो हम संकुलन दक्षता कैसे निकालते हैं किसी की, जैसे वर्गीय निबिड़ संकुलन में संकुलन दक्षता, षटकोणीय, आगे जो बहुत सारे त्रिविमीय में भी होते हैं ना, उन सबके अंदर एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, जो मैंने आपको पढ़ा चुका फलक केंद्रित, इन सबके अंदर संकुलन दक्षता कैसे निकालते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको सीधा ही लिखा देता हूं अभी। तो इसकी जो संकुलन दक्षता होगी, संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता, दक्षता को क्या बोलते हैं, इफिशियंसी, मतलब कि इसकी क्या क्षमता होती है, कितने जो एक जो पूरा जो ठोस होगा उसके अंदर जो ये अवयवी कण वो किस प्रकार व्यवस्थित होंगे और वो कितना स्थान घेरेंगे, जो अवयवी कण होते हैं वो कितना स्थान घेरेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, संकुलन दक्षता कहते हैं। अब जिसकी संकुलन दक्षता कितनी होती है, 78%। मतलब कि अगर पूरा एक, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था, जैसे ये आयत है, इसमें से 78% क्या होगा, जो ये वर्गीय निबिड़ संकुलन वाले अवयवी कण आयतन घेरते हैं। ठीक है, और जो रिक्त स्थान होगा, रिक्त स्थान, अब रिक्त स्थान कितना होगा, 78 ये गया, तो बचा कितना, 22%, 22%। तो 22% क्या होगा, उसमें जो खाली स्थान होगा, जैसे ये अवयवी कण ये भर दिए हमने,
तो इसमें 78% तो क्या हो गया, ये अवयवी कणों ने स्थान घेर लिया। और जो बचे हुए जो एक रिक्त स्थान है ये कितने होंगे, 22% हो गए, क्योंकि टोटल ये हमारा 100% था, 100 में से 78 गया तो 22% क्या हो गया, रिक्त स्थान हो गया। तो आपको समझ में आया वर्गीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक विमीय पंक्तियां मिलकर एक दूसरे के ऊपर एक समान रूप से व्यवस्थित होती है तथा किसका, वर्ग का निर्माण करती है। इसमें संकुलन प्रकार क्या होगा, ए प्रकार का, मतलब कि जो ये पंक्तियां होती है एक विमिया, इसको बिल्कुल इसके नीचे रखते हैं। देखो ये ऐसे आप देख लो चाहे ऐसे देख लो, ये बिल्कुल समान है। तो ये ए प्रकार का होता है। इसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वो कैसे हुआ, कोई भी एक कण ले लीजिए और उसके चारों तरफ जो कण उसके संपर्क में टच हो रहे हैं, जैसे आप बोलोगे कि ये वाला कण है तो इसके इधर इधर ऊपर चारों तरफ भी तो कण होंगे, अवयवी कण, तो उससे आपको ये बता सकते हो कि इसमें समन्वय संख्या 4, तो मतलब कि ये 4 ही रहेगी। इसकी संकुलन दक्षता 78% होती है, रिक्त स्थान इसमें 22% होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब हम पढ़ते हैं उसका दूसरा भाग। पहला कौन सा था, वर्गीय निबिड़ संकुलन, और दूसरा क्या होगा, जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ये किसमें है, 2D में। ठीक है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन के हमने 2 भाग किए थे। पहला था वर्गीय निबिड़ संकुलन, मैंने आपको बता दिया कैसा होता है। अब उसका दूसरा भाग है 2D षटकोणीय, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब 2D मतलब कि क्या होता है, 2D मतलब द्विविमीय, मैं आपको बता ही चुका, मतलब कि जैसे ये बोर्ड का एक प्लेन है, व्हाइट बोर्ड का प्लेन है या फिर कोई भी कागज है, वो द्विविमीय में माना जाता है। तो उसके अंदर हम अगर किसी को भी निरूपित करेंगे तो हम उसे जो 2D के कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2D षटकोणीय, षटकोणीय मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, षटकोणीय मतलब कि जिसमें षट मतलब छह छह कोण बनते हो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने बेंजीन देखा होगा, बेंजीन कैसा होता है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ऐसे इसमें क्या होता है, ये सारे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पूरा होता है। ठीक है, तो ऐसा ही षटकोणीय मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति के साथ, इसमें प्रथम पंक्ति के साथ, प्रथम पंक्ति के साथ द्वितीय द्वितीय पंक्ति के अवयवी कण, अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं कि जो प्रथम पंक्ति के जो अवनमन इसमें होते हैं कि प्रथम पंक्ति के अवनमन, अवनमन क्या होता है मैं आपको भी समझाता हूं। अवनमन या फिर ढलान, ढलान, ठीक है, ढलान है। ठीक है, प्रथम पंक्ति के अवनमन या ढलान में द्वितीय पंक्ति के गोले तथा द्वितीय पंक्ति के अवनमनों में तृतीय पंक्ति के गोले व्यवस्थित होते हैं। ये बहुत थोड़ी अजीब सी आपको लगी होगी, लेकिन आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैं समझाता हूं कि ये क्या होता है, तो आपको समझ में आते ही पूरा ये परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रथम पंक्ति, अब मैं प्रथम पंक्ति बनाता हूं, ये हो गई हमारी प्रथम पंक्ति। वर्गीय निबिड़ संकुलन में हमने क्या बनाया था, जो दूसरी परत थी वो बिल्कुल इसके नीचे आती थी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा,
जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है द्विविमीय, उसमें क्या होता है, जो द्वितीय परत के जो गोले होते हैं वो क्या होते हैं, जो प्रथम परत के अवनमन, अवनमन बोलते हैं इसको, ये होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, अवनमन या फिर ढलान। इसके अंदर क्या होते हैं, जो द्वितीय परत के गोले वो क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं ऐसे, बिल्कुल इसके नीचे नहीं होते, इन अवनमनों में होते हैं, ये ऐसे। इनको गर्त भी बोलते हैं, सिंक मतलब कि इंग्लिश में आप देखना चाहो तो सिंक बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रथम पंक्ति के साथ, ये थोड़ा छोटा बन गया, ठीक है, इसमें प्रथम पंक्ति के जो गर्त या अवनमन होंगे उसके अंदर द्वितीय पंक्ति के गोले व्यवस्थित होंगे, और जो तृतीय पंक्ति होगी वो क्या होगी, वो इसके गर्तों में, इसके अवनमनों में। अब इसके अवनमन तो यहां 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 और यहां होंगे, तो इसको बनाते हैं। आया समझ में, प्रथम पंक्ति के अवनमनों में द्वितीय पंक्ति के, और द्वितीय पंक्ति के अवनमन, द्वितीय पंक्ति के अवनमनों में तृतीय पंक्ति के गोले, ठीक है। ये नाम थोड़ा अजीब सा है। तो अब इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो प्रथम पंक्ति है, और मान लो मैं इधर एक और गोला बना देता हूं, जो ये प्रथम पंक्ति है और जो तृतीय पंक्ति है वो आपको फिर से समान दिखाई देगी। फिर अब अगर हम चौथी परत बनाएंगे तो वो फिर से इसके गर्तों में आएंगे, यहां जो ये अवयवी कण होंगे ये इसके अवनमनों या गर्तों के अंदर स्थित होते हैं। तो इसमें प्रकार क्या हो गया, जैसे इसको ए लिख दूं, इसको मैं बी लिख दूं, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से आएगा, क्योंकि ये और ये परत समान है। ये क्या हो गया, फिर से बी हो गया, क्योंकि ये और ये परत समान है, ऐसे ही चलता रहता है। तो इसमें संकुलन प्रकार क्या होगा, संकुलन प्रकार, संकुलन प्रकार क्या होगा, ए बी प्रकार, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए बी प्रकार होता है। अब इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, समन्वय संख्या। अब इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, समन्वय संख्या मैंने आपको क्या बताया, जैसे षटकोण दिख ही रहा है आपको, तो इसमें कोई सा भी एक कण पकड़ लीजिए, मान लीजिए आपको मैं इस पेन से दिखाता हूं, रेड वाले से, जैसे मैं आपको ये वाला कण ले लेते हैं, ले लिया। अब समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं, जो बिल्कुल पास में हो जो अवयवी कण वो होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, यहां से शुरू करते हैं। पहला ये भी संपर्क में है, दूसरा ये भी संपर्क में है, ये भी संपर्क में है, चौथा, ये पांचवा, और ये छठा। तो इसमें कितने होते हैं, इसकी समन्वय संख्या क्या हो गई, 6 हो गई, क्योंकि इसमें कोई सा भी अवयवी कण ले लीजिए उसके चारों तरफ कितने, 6 अवयवी कण संपर्क में है। तो इसके समन्वय संख्या मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर ये कितनी होती है, 6। ये सी मतलब कोऑर्डिनेशन, नंबर मतलब नंबर, ठीक है। समन्वय संख्या इसकी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो अब आप बोलोगे कि इसमें षटकोण कहां बन रहा है, षटकोण आपको अभी दिखाते हैं। पहले के केंद्र से ये सारे के केंद्र बना दो, ये ऐसे मिलाया, ये ऐसे मिलाया, ये ऐसे मिलाया, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो आपको ये बिल्कुल बेंजीन जैसा षटकोण दिखाई दे रहा है ना। इसमें कुल कितने कोण हो गए, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण और 6 कोण। आया समझ में आपको। तो ये कुल कितने हो गए, 6 कोण हो गए, और षटकोणीय निबिड़ संकुलन हो गई, किसमें, द्विविमीय में। ये जरूर याद रखिए, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन है ये। इसमें समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक। अब इसके अंदर संकुलन दक्षता निकालते हैं हम, संकुलन दक्षता। मैं आपको ये निकालना भी सिखाऊंगा कि भी संकुलन दक्षता कैसे निकालते हैं, ये आगे का टॉपिक है। तो मैं अभी आपको यहाँ क्या पूरा ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, क्योंकि बाद में ये सारी चीजें वापस लिखाई नहीं जाएगी। तो ये आपको क्या है, संकुलन दक्षता यहाँ बता देता हूँ ताकि आप याद कर लीजिए, और आगे आपको निकालना आ ही जाएगा। इसमें कितनी होती है, 90.4%, और इसमें रिक्तियां कितनी होगी,
इसमें संकुलन दक्षता कितनी हो गई 90.4%, और इसमें रिक्तियां कितनी हो गई 9.6%। ठीक है, क्योंकि टोटल 100% था, 100 में से 90.4 गया तो कितना बचा 9.6%। इसमें रिक्तियां, अब मैं आपको ये समझा देता हूं, जैसे हम ये पूरा एक ले लेंगे ठोस, तो इसमें कितने हो गए, इसमें जो ये अवयवी कण होंगे ये 90.4। सर अब आप बोलोगे कि सर आपने पहले तो बताया था कि 78%, वो इतना कम क्यों और ये इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें जो ये वाले कण थे उसमें केवल ये 4 ही कण थे जो उसके स्पर्श कर रहे थे, इसमें 6 कण है अवयवी कण, तो ये 6 से थोड़ा थोड़ा और ज्यादा होगा ना, और इसका रिक्त स्थान और भी कम होगा, तो ये स्थान कितना घेरते हैं 94%, और रिक्तियां कितनी हो गई 9.6%। तो ये आपको आगे निकालना भी सिखाया जाएगा। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं, ये आपका खत्म हो गया 2D विमीय निबिड़ संकुलन, मतलब कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन को हमने दो भागों में बांटा था। पहला था वर्गीय निबिड़ संकुलन, दूसरा है 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब हम पढ़ते हैं त्रिविमीय, इसका वो कहां गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा भाग। तीसरा भाग क्या है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, मतलब कि 3D क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, इसे हम क्या पुनः दो भागों में बांटते हैं, इसको दो भागों में बांटा जाता है। इसे कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा हो गया 3D, इसको कितने भागों में बांटा, दो भागों में। 3D वर्गीय निबिड़ संकुलन, पहला भाग कौन सा हो गया 3D वर्गीय निबिड़ संकुलन, और दूसरा क्या होगा 3D षट निबिड़ संकुलन। ठीक है, आपको समझ में आया? हमने पहले जो पढ़ा है वो किस में पढ़ा है, 2D में। वही दो भाग हो गए। मैंने आपको बताया था कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन में दो भाग कौन कौन से थे, 2D वर्गीय, तो यहां क्या हो गया त्रिविमीय में 3D वर्गीय। अब क्या होगा, इसमें क्या था 2D षटकोणीय, इसमें क्या होगा 3D षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब इसके भागों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब हम पढ़ते हैं 3D वर्गीय निबिड़ संकुलन। 3D वर्गीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, हमने 2D वर्गीय निबिड़ संकुलन पढ़ी लिया, वो क्या होता है द्विविमीय में होता है, ये क्या होता है त्रिविमीय में होगा। तो इसमें दो भागों में बांटा है। पहला है आद्य या फिर सरल घनीय निबिड़ संकुलन, इसे किससे किससे लिखते हैं हम, SCC या SCP। SCC की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल क्यूबिक सेल, या फिर SCP की क्या होगी, सिंपल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसका मैंने आपको आद्य पहले ही बता चुका, आद्य एकक कोष्टिका क्या होती है, ऐसा उसका होता है घनीय, उसमें क्या होता है केवल कोनों पर स्थित होते हैं। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती थी, एक होती थी। ठीक है, और इसका दूसरा भाग क्या है, काय केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन। काय केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन क्या है, BCC। BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर तो होते ही हैं, उसके अलावा क्या होते हैं केंद्र पर भी स्थित होते हैं। इसकी समन्वय संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब क्या है, पहला भाग क्या है, आद्य या फिर सरल घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, आद्य या सरल घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, इसको मैंने आपको बता दिया सिंपल क्यूबिक सेल और सिंपल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहला इसके अंदर क्या होता है, जो ये परत होती है द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन हम पढ़ चुके, इसमें ये परत हो गई ब्लैक वाली। ठीक है, ये क्या होती है, एक के नीचे एक होती है, बिल्कुल ऐसे। ये पहली परत, दूसरी परत इसके गर्तों या अवनमों में नहीं होती है, बिल्कुल इसके नीचे होती है। और दूसरी जो परत होगी, एक परत ले ली और दूसरी परत उसके बिल्कुल पीछे की साइड रख दिया, एक अगले वाली परत उसके सामने रख दी, एक परत और उसके पीछे रख दी। तो इसमें क्या होता है, AB प्रकार। जो पहली परत है उसको A से लिख दिया, इसके जस्ट जो पीछे दूसरी परत है उसे हम किससे लिख देंगे, A से। जो ये अंदर वाला है, जो ये अंदर वाला है, ये इसके पीछे की साइड की परत है, ये ऐसे आया समझ।
तो उसके किसे लिख दिया ए, फिर उसके पीछे वापस से ये ब्लैक वाली परत होगी या फिर रेड वाली कोई सी मान लो कि समान है, तो फिर से ए और फिर से रेड वाला ए। ये केवल आपको समझाने के लिए अलग कलर से बनाया, नहीं तो आपको इसे समझ में नहीं आता। फिर इसकी समन्वय संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। अब इसकी समन्वय संख्या 6 कैसे हुई, तो मैंने आपको मान लो ये वाला अवयवी कण ले लिया, ये वाला अवयवी कण, इसको यहां बना देता हूं। अब इसकी 4 क्या है, चारों तरफ है, जैसे द्विविमीय में होते थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और जो एक अवयवी कण क्या होगा, ये देखो ये बन रखा, एक तो इसके क्या सामने होगा और एक इसके क्या होगा पीछे वाले परत पे भी होगा। तो एक कण इसके सामने वाले परत पे और एक अवयवी कण इसके पीछे वाले परत पे। तो कुल कितने कण हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये कैसे ऑक्टाहेड्रल या अष्टफल की संरचना में बनाते हैं। इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6 गिना दिया आपको तो 6 होती है। इसकी संकुलन दक्षता जो ये होते हैं ये बिल्कुल ऐसे होते हैं, आपको ऐसे बनाया। हकीकत में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, ऐसे 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 ऐसे। ये तो आपको समझाने के लिए इनको थोड़ा दूर रखा जाता है, इसके केंद्र से उसका केंद्र मिला हुआ होता है। तो इसमें जो ये केंद्र होते हैं ये एक दूसरे से देखो सटे हुए हैं, तो है ना। और इनकी ये जो दूरी है, ये दोनों के केंद्रों की दूरियां होती है, ठीक है। ये जो कोर की लंबाई होती है इसको कोर बोलते हैं, इसकी जो लंबाई होती है ये इनके केंद्रों की दूरी होती है। इसके अंदर z बराबर 1 है, मतलब कि ये अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। अगर आपको इसीलिए ऐसा नहीं बनाया जाता क्योंकि अगर आपको बीसीसी या एफसीसी बना दे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे कैसे बना दिया है, इसलिए उसको उस रूप में निरूपित करते हैं, ठीक है। इसकी संकुलन दक्षता कितनी होती है, जो एक घनीय क्यूब है उसके अंदर कितने 52.4% होती है। इसमें रिक्तियां कितनी होती है, 47.6%। इसमें रिक्तियां कितनी हो गई, 47.6%। अब इस ये वाली परत जो कौन से वाले उदाहरण बनाते होंगे, इसका उदाहरण है मैग्नीज। मैग्नीज क्या होता है, आद्य या सरल घनीय निबिड़ संकुलन, ये वाली परत ये वाला का निर्माण करता है ये। दूसरा उदाहरण क्या, अब हम इसको पूरा समझ में आ गया आपको। इसमें ऐसा होता है, ये वाली परत होती है उसके जस्ट पीछे एक दूसरी परत होती है। उदाहरण के लिए जैसे आपको ये किताब ले ली मैंने, इसमें एक अवयवी कण ऐसे व्यवस्थित होंगे, जो दूसरी परत होगी वो या तो इसके पीछे की साइड बिल्कुल ऐसे इधर, वो बिल्कुल इसके पीछे होगी और एक परत इसके आगे भी होगी, ऐसे ये परतें चलती जाती है बिल्कुल इसके केंद्र से केंद्र मिलाते हुए, ठीक है। तो इसमें ये कितने हो गए, 6 हो गए। 4 तो ये वाले 1 2 3 4, ये वाले इसके संपर्क में नहीं है, केवल ये 1 2 3 4। ये आपको इसमें ऐसे दिखा देता हूं, ये द्वितीय में आपने पढ़ा ही था। और उसके अलावा एक कण क्या होगा, इसके ऊपर की साइड होगा ऐसे, और एक कण क्या होगा इसके रेड वाला, ये पीछे की साइड भी होगा, नीचे की साइड। ये क्या होता है, अष्टफल की है ज्यामिति होती है। दूसरा भाग हमने क्या बांटा है, काय केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन। काय केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन मतलब कि बीसीसी, मतलब कि बॉडी सेंटर क्यूबिक। इसमें क्या होता है, केंद्र पर भी होता है और कोने पर भी होता है। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। मैंने आपको निकालना भी सिखाया है कैसे निकालते हैं। तो काय केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन बीसीसी, इसमें क्या होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो एक तो क्या होगा, ये चारों तो ऊपर कोने पर होंगे, ठीक है। ये देखो ये कोनों पर हो गए। उसके अलावा क्या होगा, ये नीचे की साइड होगा बीच में, और बीच में एक अवयवी कण होगा। उसके बाद में क्या होगा, फिर से नीचे परत होगी, उसमें वापस से चारों कण होंगे। तो 4, फिर उसके ऊपर 1, फिर से उसके ऊपर 4। जैसे मैं आपको एक और समझा दूं, जैसे ये 1, अब ये 1 क्या होगा, ये ऊपर की साइड 4 से जुड़ा हुआ होगा, ऐसे 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 और ऐसे। इनको चारों का आपस में मिला दीजिए। 4 तो ऊपर की साइड और 4 क्या होंगे नीचे की साइड, ऐसे, ठीक है। इसमें एक अवयवी कण है, उसमें 4 तो ऊपर की साइड ये टच रहेगा पूरा, एक अवयवी कण के नीचे 4 होंगे। तो इसमें समन्वय संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। और ए बी प्रकार का क्यों हुआ, क्यों देखो, इसमें ये परत मान लो ए हो गई, ठीक है। इसमें दूसरी परत कहाँ होगी, इसके नीचे की साइड होगी, बीच में एक अवयवी कण आ जाएगा, बाकी उसमें दूसरी परत नीचे की साइड, इसलिए ए बी प्रकार का होता है। अब इसके समन्वय संख्या 8 हो गई, मैंने आपको बता ही दिया।
ठीक है, तो इसमें जो संकुलन दक्षता होगी वो कितनी होगी, 68% होगी। कैसे होगी, इसमें जो ये घनीय क्यूब है उसके अंदर जो ये मध्य वाले और ये ऊपर 4 और नीचे 4, ये एक घनीय में कितने होंगे, 68% स्थान घेरेंगे। और इसमें 100 में से 68 गया तो 32% क्या होगी, रिक्तियां होगी। ये आपको मैं आगे सिखाऊंगा कि भाई कैसे निकालते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, मोलिब्डेनम। और जो जितनी भी क्षार धातुएं होती है कौन कौन सी होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आदि। इसमें आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे कैसे हो गया, 4 ऊपर 4 नीचे, और वापस से फिर से क्या होगा, नीचे का विविकरण होगा, इसमें 4 होगा और ये नीचे की साइड ऐसे चलता जाएगा। तो ये भी प्रकार का होता है। तो आपको ये पूरा समझ में आया। इसको हमने दो भागों में बांटा, आद्य सरल घनीय निबिड़ संकुलन, दूसरा क्या है काय केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन। इसमें आद्य में क्या पढ़ा, सरल घनीय निबिड़ संकुलन। इसमें संकुलन प्रकार क्या होता है, ए प्रकार, एक परत होती है उसके पीछे दूसरी परत होती है। समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। संकुलन दक्षता कितनी, 52.4% हो गई। और इसमें रिक्तियां कितनी हो गई, 47.6%। ये ऑक्टाहेड्रल बनाता है क्योंकि इसमें जो एक अवयवीकरण है, 4 तो वर्गीय वाले आपने 2D में पढ़ा था, वो एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड होता है, ये अष्टफल के होता है। क्या हो गया इसका, मैग्नीज हो गया। दूसरा क्या है, काय केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन, बीसीसी। इसके अंदर क्या होता है, संकुलन प्रकार क्या होता है, ए बी प्रकार। ये पूरा एक फिर से बी, फिर से इसके अंदर ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और नीचे की साइड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी चलता रहता है। समन्वय संख्या कितनी हो गई, 8। केंद्र वाला कण है उसके ऊपर कितने हैं, 4, नीचे कितने हैं, 4, तो कितने हो गए, 8 हो गए। संकुलन दक्षता कितनी हो गई, 68%। रिक्तियां कितनी हो गई, 32%। उदाहरण क्या क्या हो गए, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, मोलिब्डेनम और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके आगे हम है ना अगली क्लास के अंदर देखेंगे कि भाई 3D वर्गीय निबिड़ संकुलन हमने पढ़ लिया। अब क्या हम पढ़ेंगे, 3D षटकोणीय निबिड़ संकुलन, वो वाला हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप इसको पूरा अच्छे से पढ़िए। इसके जो बुक के पीछे के क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया है कि भाई कौन कौन से करने हैं वो कीजिए। और इसके अलावा इस पूरे अच्छे से याद कीजिए। कोई भी दिक्कत हो आपको, कैसी भी दिक्कत हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको इसके नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है उसके अंदर शेयर कीजिए। तो आप है ना अपने आसपास बिल्कुल भी ऐसे कोई भी वो नहीं होना चाहिए, शोर शराबा। बिल्कुल आप एकांत में बैठकर देखिए, आप पूरा उसको अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या कैमरे के सामने थोड़ा न्यू हूँ तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा, लेकिन बिल्कुल आपको समझाने में बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो ये भी ये कैमरे के वाली दिक्कत भी मेरी अब बिल्कुल सही होने लगी है क्योंकि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं आया समझ में। तो आपको ये अच्छे से बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब जो भी दिक्कत हो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे या फिर कोई भी दिक्कत हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।